वकील मशाल यूसुफजई की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत केस। अदालत के तलब करने पर डिप्टी रजिस्ट्रार सुल्तान महमूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। जो कुछ हुआ है क्या आप इसमें मुलव्वस हैं? आपने किसी कहने पर कॉजलेस मनसूख की? जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का इस्तफसार। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने जवाब दिया, हमें चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई थी, कहा गया लार्जर बेंच बनाया गया है, अब इस केस की कॉजलेस मनसूख कर दें। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने पूछा, केस मुंतकली के लिए ये मुतफरिक दरख्वास्त किस कानून के तहत दायर की गई? क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने की हिमायत करती है? ये करने की बजाय आप मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रखकर उड़ा देते। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने तौहीन अदालत केस की कॉजलेस मनसूख करने पर सो मोटो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की अबूरी जमानत अदम हाजिरी पर खारिज। एडीसी रावलपिंडी में थाना सदर हसन अब्दाल के 2 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों की समाअत। सनम जावेद मिशाल यूसुफजई के वकील ने दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने एडवोकेट फैसल मलिक से 22 मार्च को दलाइल तलब कर लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 4 रोज़ा सरकारी दौरा सऊदी अरब और आज रवाना होंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार समेत वफाकी वज़रा और आला हुकाम भी हमरा होंगे। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। आलमी और इलाकाई पेशरफ्त बिलखुसूस गज़ा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज 1 रोज़ा दौरे पर क्वेटा जाएंगे। गवर्नर और वजीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात शेड्यूल। सदर मुमलिकत को सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के वज़रा, अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तुर्खम बॉर्डर पर फ्लैग मीटिंग। बातचीत में पाक अफगान हुकाम शरीक। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो तुर्खम बॉर्डर आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। तुर्खम गेट 26 रोज से बंद होने से कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। कौमी सियासी अस्करी क़यादत का दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला। दहशत गर्दी की तमाम शक्लों को खत्म करने के लिए गैर मुतज़लज़िल आज़म का इरादा। रियासत की पूरी ताकत के साथ खतरे का मुकाबला करने का आज़म। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए कौमी इत्तफ़ाक़ की ज़रूरत पर जोर। दहशत गर्दों के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर इत्तफ़ाक़। पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। दहशत गर्द ग्रुपों की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते गलत इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। दहशत गर्दों के डिजिटल नेटवर्क्स के सदेबाब के लिए तरीक़ाकार वज़ा करने पर जोर। किसी को दुश्मन कुव्वतों की मिली भगत से अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ खड़ी है। कमेटी का अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी इदारों की गैर मुतज़लज़िल हिमायत का अयादा। मुल्की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। ये मुल्क है तो हम हैं। ये हमारी और आने वाली नस्लों की बका की जंग है। पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासर को हम आहंगी से काम करना होगा। बेहतर गवर्नेंस और मुमलिकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। कब तक एक सॉफ्ट स्टेट की तर्ज पर जानों की कुर्बानी देते रहेंगे? गवर्नेंस के खला को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शहदा के खून से भरते रहेंगे? उलमा कराम खवारिज की इस्लाम की मसाशुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब। दहशत गर्दी मुल्क के लिए नासूर बन चुकी। दहशत गर्दों का आखिरी हद तक पीछा करेंगे, हर सूरत में शिकस्त देंगे। 2018 में नाअहल हुकूमत कायम की गई। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हासिल समरात को जाया कर दिया गया। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल रोक दिया गया। पूरी कौम आज जो खमियाजा भुगत रही है वो इस पॉलिसी का नतीजा है। हमारे बहादुर जवान मुल्क की सलामती के लिए जानें कुर्बान कर रहे हैं। शहदा और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानी को फरामोश नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ का पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास से खिताब। ओपोजिशन की इजलास में अदम शिरकत
शिरकत अफसोसनाक करार। ओपोजिशन की अदम शिरकत कौमी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने के मुतरादिफ है। जो मुल्क, कौम, अफवाज, शहीदों और गाजियों के साथ नहीं, वो दहशतगर्दों का साथी और उनका इत्तेहादी है। पीपल्स पार्टी की इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर तरह की मदद की पेशकश अहम कौमी मसला है, अगर मगर की गुंजाइश नहीं। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाज का बन चुका है। दहशतगर्दों की माली मदद करने वालों का भी पता लगाना होगा। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का मामला भरपूर अंदाज में सिफारती सतह पर उठाया जाए। जो आग पाकिस्तान में लगी है, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले मत समझे, उन तक नहीं पहुंचेगी। बिलावल भुट्टो की कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए गैर मशरूत ताउन और गैर मुतज़लज़िल अज़्म का इजहार। मौलाना फजल रहमान ने रियासती पॉलिसीज में तसलसल को नागुज़ीर करार दे दिया। बोले, रियासत को किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। पीटीआई को इजलास में ना देखकर मायूसी हुई। पीटीआई मुझसे मशवरा करती तो उन्हें शिरकत का मशवरा देता। मुल्क है तो सब कुछ है। केपीके के अवाम फिक्रुल खारिज के खिलाफ उठ खड़े हुए। वादी तीरा में छुट्टी पर आए सिक्योरिटी एहलकार के घर का मुहासरा करने वाले मुसल्लह अफराद के खिलाफ मकामी अफराद मुत्तहिद। मकामी अफराद ने फिक्रुल खारिज के हाथों सिक्योरिटी एहलकार को अगवा करने की कोशिश नाकाम बना दी। अहले इलाका ने कहा, हमारा दहशतगर्दों से कोई लेना देना नहीं, हमें अमन से जीने दे, हम फौजी जवान को हवाले नहीं करेंगे। अवाम ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर खारिज के हमले को पसपा किया था। बनू में 14 और 15 मार्च की दरमियानी रात खोजरी पुलिस चौकी पर हमले के दौरान मकामी अफराद ने पुलिस के साथ मिलकर खारिज को मार भगाया। कुरान पाक की तालीम लाजमी करार देने की दरख्वास्त। विफाक, पंजाब और बलोचिस्तान हुकूमतों ने सुप्रीम कोर्ट में जवाबात जमा करवा दिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। जवाब के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने कुरान पाक की तालीम के लिए इक़दामात शुरू कर दिए हैं। हुकूमत को अपना काम करने दे, अदालत क्यों मुदाखलत करे। दरख्वास्त गुजार ने कहा, हुकूमतें काम कर रही होती तो 5 साल से अदालतों में चक्कर ना लगा रहा होता। वही तर्जमा राइज हो सकता है जो मुत्तफ़िका हो। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, बच्चा पैदा होता है तो उसे मादरी जुबान सिखाई जाती है, फिर उर्दू और इंग्लिश। अब सब लोग चाइनीज जुबान के पीछे पड़ गए। बच्चों को और क्या क्या सिखाना चाहते हैं। अदालत ने सिंध और केपी हुकूमत से कुरान पाक की लाजमी तालीम के मामले पर जवाब मांग लिया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत का लापता 2 अफगान शहरियों को गिरफ्तार करने का हुक्म। पुलिस ने लापता अफराद की दरख्वास्तों पर पेशरफ रिपोर्ट पेश कर दी। पुलिस के मुताबिक लापता फजल अहमद और मेहराब अफगान शहरी और मुकदमात में मतलूब हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर लापता शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 20 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की रकम मैक्रो क्रेडिट और मैक्रो फाइनेंस के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। कर्ज से 18,90,000 अफराद मुस्तफिद हो सकेंगे। आलमी बैंक के मुताबिक गरीब और कम आमदन वाले घरानों को कर्ज दिया जाएगा। कोयटा में जाफर एक्सप्रेस की बोगियों से 3 दस्ती बम बरामद। रेलवे पुलिस के मुताबिक तीनों दस्ती बमों का नाकारा बना दिया गया। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस को गुज़िश्ता शब कोयटा लाया गया था। रूसी सदर पुतिन यूक्रेन के तवानाई ढांचे पर 30 दिन के लिए हमले रोकने पर रजामंद। रूस और यूक्रेन 175 जंगी कैदियों का तबादला भी आज करेंगे। रूस 23 जख्मी यूक्रेनी फौजी भी हवाले करने के लिए तैयार। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी हम मंसब पुतिन के दरमियान टेलीफोन पर 2 घंटे गुफ्तगू जारी रही। सदर पुतिन ने कहा, हथियार डालने की सूरत में यूक्रेनी फौजियों की जिंदगी की जमानत देते हैं। यूक्रेनी फौज को फिर से मुसल्लह न किया जाए। यूक्रेन को गैर मुल्की फौजी इमदाद और इंटेलिजेंस पोर्ट बंद करने का मुतालिबा। अमरीका और रूस के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात मामूल पर लाने
बढ़ाने पर भी बातचीत, स्ट्रेटेजिक हथियारों के फैलाव को रोकने की जरूरत पर इत्तफाक। रूसी सदर से यूक्रेन अमन मुआहदे पर गुफ्तगू नतीजा खेज रही। मुकम्मल जंगबंदी के लिए तेजी से काम करेंगे डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ की हिमायत। अमरीका तजवीज़ पर मज़ीद तफसीलात दे। जंगबंदी की तजवीज़ पर सदर ट्रंप से बात करेंगे। अमरीकी सदर से गुफ्तगू का मकसद ये जानना होगा कि रूस और अमरीका ने जंगबंदी के लिए एक दूसरे को क्या पेशकश की।